नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलें। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सवालों की, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। और लास्ट वीडियो में और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझाया था, उसको मैं समझाऊंगा यहाँ कि हमारे नंबर सिस्टम के सवाल किस प्रकार हम लोग क्रमचय या संचय की सहायता से हम उनको करते हैं। नंबर यदि डिजिट हमें दी गई हैं तो वहाँ पर हम कितने संख्या बना सकते हैं, 4 अंकों की, 3 अंकों की या फिर 5 अंकों की। इस तरीके के पास हमारे पास डिजिट वो देगा और उसकी सहायता से, यानी हम क्रमचय की सहायता से कितने नंबर बना सकते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से और ध्यान से इसको समझना। लास्ट वीडियो में बात की है हमने कौन कौन से और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जैसे 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको बिठाया जाता है तो पहले स्थान पर लड़का हो, दूसरे स्थान पर लड़की हो। तो इसमें किस तरीके से हमारे सवाल हम कर सकते हैं, उन सभी की हमने बात की है। लास्ट वीडियो आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखा है तो। आज हम बात करने वाले हैं और सवालों की। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझाया था, मैं उसको वापस से आपके लिए समझाता हूँ। ध्यान से आप लोग ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिजिट देगा हमारे पास, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, यहाँ क्या क्या पूछेगा, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 2 कंडीशन यहाँ पर देता है वो सवाल में, या तो कहेगा इन संख्याओं की या डिजिट की पुनरावृत्ति हो, यानी ये कैसे हो, रिपीटेशन हो नंबर्स का, और दूसरी कंडीशन देगा नंबर्स का रिपीटेशन ना हो। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या क्या कंडीशन देगा। पहली कंडीशन देगा नंबर्स यानी संख्याओं की या जो अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो, एक बार कंडीशन ये देगा। और दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन देगा, पहले न की करवाऊंगा क्योंकि लास्ट मैंने आपके लिए न हो की कंडीशन करवाई है कि पुनरावृत्ति न हो। अब दूसरी कंडीशन देगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। इस तरीके से हमारे पास सवाल ये देगा। और इंग्लिश में लिखूं तो यहाँ पर है डिजिट्स नॉट रिपीटेशन। और यहाँ मैं लिखूं तो क्या लिखा है, यहाँ डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड, डिजिट्स रिपीटेशन नोट अलाउड, ऐसा लिखना है यहाँ आपको, नोट अलाउड। अब हमको किस प्रकार से सवाल करने हैं आप लोग ध्यान देना, और कैसे हम लोग इसमें क्रमचय का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट तौर पर हम लोग किस प्रकार इनको लिखते हैं, सारी बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट ही आप लोग देखना, इसको ध्यान दो। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यदि बात कही है उसने 4 अंकों की बात की गई है, ध्यान देना आप लोग। एक बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे हमारे पास 2 दिए गए हैं, 3, 4, 5, 9 और ये दिए गए हैं 7। अब हमारे पास इन कहेगा कि इन संख्याओं की या इन अंकों की सहायता से 4 अंकों की हमें डिजिट बनानी है, तो हम कितने डिजिट कितने नंबर्स बना सकते हैं।
तो आप लोग ये मत सोचना कि हमारे पास ये जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये डिजिट तो हमारे पास कितनी है, 6 डिजिट हैं, पर नंबर्स कितने बनाने हैं हमें, अंकों की केवल 4 अंकों की। तो यहाँ पर 4 अंकों में ये हो सकता है एक बार ये पहले 4 आ जाएं, एक बार ये लास्ट के 4 आ जाएं और एक बार ये बीच के 4 आ जाएं। तो किस प्रकार हम सवालों को करेंगे, सारी की सारी चीज़ मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ, परेशान आप लोग मत होना। हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपका दूंगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ ध्यान दो, इसमें कहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स किसका बनाना है, जो हमारे डिजिट कही गई हैं। जैसे 4 की कही गई है तो यहाँ पर 4 के बॉक्स हम लोग यहाँ बना देंगे। 4 के बॉक्स का मतलब हमारा बनाना क्या है, यहाँ पर एक अंक आ सकता है, यहाँ एक दूसरा अंक आ सकता है, यहाँ दूसरा अंक आ सकता है और यहाँ दूसरा अंक आ सकता है। अब ये तो 4 अंकों की हमारी संख्या बन जाएगी, पर यहाँ कहा गया है कितनी बनाई जा सकती हैं। ये तो एक ही बनेगी हमारे यहाँ पर। जब हम लोग जैसे इसकी बात करते हैं, 2 यहाँ पर रख दो, 3 यहाँ पर रख दो, 4 यहाँ पर रख दो और 8 हमारे यहाँ पर रख दो, तो ये तो हमारी संख्या एक ही बनी। पर ऐसी हमारी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, उन पे हमें सवाल करना है। और एक कंडीशन में करना है, जब पुनरावृत्ति अंकों की न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, और दूसरे में यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, उस पे हमें सवाल करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। अब हमने 4 क्यों बनाए हैं, ये आप लोग इस बात को समझना। डिजिट हमारे पास कितनी दी गई हैं, तो आप कहोगे हमारे पास 5 डिजिट दी गई हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है और 9 है। अब हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप लोग अब उसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्शन की बात करेंगे, संचय की हम लोग बात करेंगे। संचय में क्या होता है, सिलेक्शन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है किसी भी वस्तु को। अब आप लोग बताओ, हमारे पास 2, 3, 4 और 8 ये 5 डिजिट हैं, और 5 डिजिट में से हमारे पास यहाँ पर क्या अंक आ सकता है, या तो पहले स्थान पर हमारे पास 2 आ सकता है, या हमारे पास 3 आ सकता है, या हमारे पास 4 आ सकता है, या हमारे पास 8 आ सकता है, या हमारे पास 9 आ सकता है। यानी पहले स्थान पर इनमें से कोई एक डिजिट आ सकती है। अब आप लोग मुझको ये बताओ, यहाँ पर इन 5 डिजिट में से कितने प्रकार से हम लोग इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग कहोगे सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है, जितने हमारे पास नंबर दिए हैं और उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो 5C1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 5 में से कोई भी एक डिजिट हमारे यहाँ पर आ सकती है, या तो 2 या 3 या 4 या 8 या फिर 9। तो 5 डिजिट में से एक का हमें सिलेक्शन करना है। तो कितने प्रकार से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, यही हमारा क्या होता है, संचय होता है। इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग मुझको बताओ, 2, 3, 4, 8 में से कोई संख्या इनमें से हमें लेनी है, तो इसके कितने प्रकार हो सकते हैं लेने के। तो वहाँ पर 5C1, और 5C1 का मान कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पर हमारे पास ये 5 कौन सा आएगा, यहाँ पर ये 5 हम लोग ये लिखेंगे, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे। 5 क्यों लिखा, आप कहोगे यहाँ तो 5 है ही नहीं, इसलिए लिखा, या तो पहले स्थान पर 2 आ सकता है, या पहले स्थान पर 3 आ सकता है, या पहले स्थान पर 4 आ सकता है, या पहले स्थान पर 8, या पहले स्थान पर 9 आ सकता है। यानी इतने हमारी संभावनाएं हैं इनके पहले स्थान पर आने की। 2 की, 3 की, 4 की, 8 की, 5 संभावनाएं हैं। अब अगली कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पास सेकंड स्थान की हम लोग बात करें, दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो जब हमारे पास इन 5 संख्याओं में से, 5 डिजिट में से, 5 अंकों में से एक अंक हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है 5 प्रकार से, तो हमारे पास अब डिजिट कितनी बची। तो आप लोग कहोगे जब हमने 5 में से एक को सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारे पास अब 4 में से किसी एक को हमें चुनना है। हमें नहीं पता यहाँ क्या डिजिट आने वाली है, पर अब हमारे पास आगे यहाँ पर 4 डिजिट बची हैं। कितनी बची हैं डिजिट, अब हमारे पास 4 डिजिट बची हैं। अब 4 डिजिट में से हमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप लोग मुझे बताओ उसको सेलेक्ट करने के क्या प्रकार हो सकते हैं। तो 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो उसका तरीका क्या है, हमारे पास 4 में से एक का सिलेक्शन चुनाव करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम 4,
अब हमारे पास आप लोग बताओ, जब यहाँ 2 नंबर्स हमारे क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, तो अब बाकी अगले स्थान पर कितनी डिजिट हमारी बचेंगी, कितनी डिजिट में से हमें सिलेक्शन करना होगा। तो आप लोग कहोगे जब कोई भी दो सेलेक्ट हो चुकी हैं तो हमारे पास कौन सी डिजिट बचेंगी, तो हमारे पास बचेंगी डिजिट 3, और 3 में से हम किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो उसको कितने प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 प्रकार से हम लोग यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हम लोग करें तो 3 तो हमारे यहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं, डिजिट हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, 5 में से 3 डिजिट सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो लास्ट अब हमें किस में से सेलेक्ट करनी होंगी, कोई भी 2 डिजिट में से एक को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर लाने के लिए। तो उसको कितने प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। ये वो 2 नहीं है जो यहाँ 2 है, ये वो 2 है जो कोई संख्या हमारे पास शेष बची हुई है उसको हम चुन करके या फिर सेलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं, ये वो 2 है। तो अब आप लोग यहाँ पर बताओ, अभी मैं लिखूंगा एक लाइन में, इसको आपको करना किस प्रकार है। अब लास्ट में आप लोग देखोगे कि 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इनकी संख्या टोटल निकालनी होगी। तो हम लोग इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 चौक 20, 3 60 और दूनी 120 हमारे पास यह क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी 120 संख्याएं हम लोग यहाँ बना सकते हैं इन 5 नंबर्स का प्रयोग करके। 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 5 डिजिट का प्रयोग करके। अब जब ये कंडीशन कब की थी, ये कंडीशन थी हमारे पास जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी जो अंक यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है वो आगे नहीं आएगा, जो अंक यहाँ पर यहाँ भी सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ भी सेलेक्ट हो चुका है, वो आगे यहाँ पर नहीं आएगा, जो यहाँ सेलेक्ट हो चुका है आगे इधर सेलेक्ट हो चुका है यहाँ और यहाँ, वो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद चारों हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं तो नंबर्स हमारे पास और बचे ही नहीं। 5 का कहेगा तो हमें ऐसे करना है, 6 का कहेगा तो हमें इस प्रकार ही करना है, पर वहाँ डिजिट्स जो अंक होंगे उनकी संख्या बढ़ा देगा वो सवाल में। तो अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर है हमारे पास 120। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं लिखता हूं इसको, आपको करना किस प्रकार है। देखो हमारे पास ये कंडीशन थी कि बॉक्स हमने बनाया, पहली कंडीशन के लिए कितने का बनाएंगे, जितने का हमसे कहा है उसने 5 का। हमारे पास डिजिट कितनी है, 5 हैं, तो 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। उसके बाद एक सेलेक्ट डिजिट हमारी हो चुकी है, फिर 4 बची, 4 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं तो 4 है, और 2 सेलेक्ट हो चुकी हैं, 3 बची, 3 में से एक को 3 है, और 3 सेलेक्ट हो चुकी हैं, 2 बची हैं, 2 में से एक को सेलेक्ट करना, तो उसके प्रकार कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपके लिए निकाल के दिखाया है। अब इतना सारा आप लोग इसको भी ना लिखो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि जब पुनरावृत्ति ना हो तो डिजिट आप लोग देख लो, उसके बाद उसको घटते क्रम में लिख दो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और किस तरीके से हमारे सवाल बन सकते हैं, यदि 0 हमारा यहाँ आ जाए तो उन सवालों की भी मैं बात करूँगा। यदि 0 दे दिया जाए तो वहाँ पर किस प्रकार से संख्याएं बना सकता है। तो पहले के लिए कंडीशन आ गई हमारे पास, कौन सी, 120 आंसर आया। अब हमारे पास सेकंड वाला सवाल हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान देना आप लोग। सेकंड वाले के लिए हमारे 4 अंकों की संख्याएं बनानी हैं, ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, 4 अंकों की संख्याएं ही बनानी हैं हमको। और 4 अंकों की हमारी संख्याएं बनाने में हम किन डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो 2 का, 3 का, 4 का, 8 का और 9 का। अब आप लोग मुझको बताओ, यहाँ पर कहा गया है अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ पर 2 भी आ सकता है, अगली बार फिर 2 आ सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति उसने कह दी है, पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन अलाउड हो।
रिपीटेशन अलाउड हो, तो यहाँ 2 आ सकता है, फिर अगली बार भी 2 आ सकता है, या फिर अगली बार भी यहाँ पर 2 आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है, यहाँ पर हम लोग बात करें 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है। पर पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में था यदि यहाँ पर 2 आ चुका है तो उसके बाद 2 कहीं नहीं आएगा एक नंबर में, और उसके बाद में हमारा 2 का प्रयोग हम लोग करेंगे। पर इस प्रकार की संख्याएं कहेगा कि यहाँ पर इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्याएं भी बनाई जा सकती हैं जिसमें नंबर्स लगातार हों, जिनकी पुनरावृत्ति हो। तो उसको लिए हम कैसे करेंगे इसको, उसके लिए ध्यान देना है आपको। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस समझना है आपको। देखो इधर, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें पहले स्थान पर यदि हम बात करते हैं तो डिजिट हमारी कितनी हैं, तो 5 हैं, और 5 में से किसी एक को सेलेक्ट हमें करना है। तो कितने प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कहोगे 5 प्रकार से। 5 प्रकार क्यों? क्योंकि 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, और 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के कितने प्रकार हो सकते हैं, 5 प्रकार हो सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, और यहाँ पर 5। अब हम लोग यहाँ पर बात करें अगली कंडीशन में, तो अब यहाँ कहा है रिपीटेशन अलाउड है। तो अब हमारे पास जहाँ एक संख्या यहाँ पहले सेलेक्ट, एक यहाँ कोई भी संख्या सेलेक्ट हो चुकी है, तो वापस से वहीं वो संख्या आ सकती है। तो क्या अब हम लोग ऐसा करेंगे कि संख्या घट जाएंगी, तो यहाँ पर अब भी 5 ही प्रयोग करेंगे, हम 5 ही अंक लेंगे यहाँ, क्योंकि उसने कहा है रिपीटेशन अलाउड है, उसकी कंडीशन में कहा है। डिजिट अब भी हमारे पास 5 ही रहेंगे, तो यहाँ 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, 5। फिर अगले स्थान पर भी डिजिट हमारे सारे के पाँचों रहेंगे, तो वहाँ पर 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद भी हम लोग 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तरीका बिल्कुल सेम है, पर वहाँ कहेगा रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5। इसका मान कितना होता है, 625, 625 हम लोग क्या बना सकते हैं, डिजिट हम लोग बना सकते हैं, नंबर 625 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं 5 डिजिट का प्रयोग करके, जब कहेगा और रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 क्या बना सकते हैं हम लोग, संख्याएं बना सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। समझ में आया होगा, ये बात समझ में आई होगी, ये बात जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपके लिए सवाल करता हूँ, यदि यहाँ पर कहीं 0 लिख दे तो उसको हम किस प्रकार करेंगे, तो उसको भी आप लोग यहाँ समझना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब कंडीशन कहेगा यहाँ पर, देखो 0 की कंडीशन से मैं आपके लिए सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए यहाँ, 5, 6, 0, 7, 8 and 2 की सहायता से, और लिख लो यहाँ, की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कंडीशन दोनों से करा रहा हूं मैं आपके लिए। पहली कंडीशन क्या है, जब अंकों की
पुनरावृत्ति न हो, और दूसरी कंडीशन है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। ध्यान देना आप लोग, बोर्ड पर करने की कोशिश करो। सेम सवाल है, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग करोगे किस प्रकार, देखो सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास हमें बॉक्स ही बनाने हैं, और बॉक्स कितने डिजिट की कही है उसने आपको कहा है 3 डिजिट के लिए। तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, वही हमें डिजिट अपने पास देखनी है, दी कौन कौन सी गई हैं। 5 है, 6 है, 0 है, 7 है, 8 है, एंड हमारे पास 2 दी गई है। अब इनकी सहायता से किसको हटा दो, एंड को यहाँ से, 2 ये दिए गए हैं हमारे पास। अब आप लोग कहोगे करना, आप लोग क्या करोगे कि पहले स्थान पर आप लोग करोगे कि यहाँ पर 3 डिजिट की हमें बनानी है, हमें ये चेक करना है 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर 6 में से हम किसी एक को सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 लिखोगे आप। उसके बाद हमारे पास एक कोई भी डिजिट यहाँ फिक्स हो चुकी है, तो आगे क्या बचेंगे हमारे पास, पहले पुनरावृत्ति ना हो तो हमारे पास डिजिट कितनी बचेंगी, जब कोई भी एक सेलेक्ट हो चुकी है तो 5 बचेंगी। 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो यहाँ 5 आएगा। और उसके बाद आप लोग कहोगे 2 सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ से 4 में से किसी एक को सेलेक्ट आपको करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे। और उसके बाद 6 × 5 × 4 120 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 6 पंजे 30 चौका 120 यानी संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा आपसे बिल्कुल साफ साफ आपका सवाल गलत हो जाएगा। और गलत क्यों हो जाएगा, अब आप लोग ध्यान दो, गलत हो क्यों जाएगा आपका ये सवाल, आंसर आपका गलत है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा अभी आपको पता लगेगा। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स हमने बनाए कितने के, क्योंकि हमें बनानी है 3 डिजिट की, नंबर बनाना है। डिजिट कितने दिए गए हैं हमारे पास, तो आप कहोगे 6 डिजिट दिए गए हैं। आप लोग मुझे बताओ, जब हमारे पास ये लिखा हुआ है 0 3 और 2 आ जाए हमारे पास, यहाँ 5 और 2 आ जाए, क्योंकि 3 तो दिया ही नहीं, यहाँ 5 दिया है, तो आप लोग बताओ क्या ये 3 डिजिट की नंबर है। तो आप लोग कहोगे 3 डिजिट का नंबर ये नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 जिसके स्टार्टिंग में आ जाता है वहाँ पर, तो वो बाकी क्या बच जाता है, 2 डिजिट का नंबर बच जाता है। आप लोग मुझे बताओ 0 और 8 हमारे पास 2 लिखा हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें 0 8 और 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या 3 डिजिट का नंबर है, तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो आप लोगों को ये पता लगा होगा कि पहले स्थान पर तो 0 आ ही नहीं सकता, आने नहीं आ सकता, तो उसके लिए अब हमारे पास डिजिट कितनी बची हैं, ध्यान देना आप लोग। अब 0 तो आ नहीं सकता, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, समाप्त यहाँ पर मान लेंगे पहली कंडीशन के लिए, क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता जब हम लोग 3 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे। तो वहाँ पर अब हमारे पास कितनी डिजिट बची हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 में से कोई एक नंबर्स को हमें यहाँ पर रखना होगा। तो 5 से 1 यानी 5 में से किसी भी एक नंबर चुनने के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग कहोगे यहाँ 5 प्रकार हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई है, तो मैं वापस से फिर समझाता हूँ, नहीं आई तो समझ में। देखो हमारे पास जैसे 0 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ओ यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग बताओ ये क्या 3 डिजिट का नंबर है, तो आप कहोगे नहीं। 0 लिखा हुआ है हमारे पास, 8 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ क्या ये 3 डिजिट का नंबर है या फिर नहीं, तो आप लोग मना करोगे कि ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट में पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। ये मैं आपसे कहूँ 502 ये क्या 3 डिजिट का नंबर है, तो आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि बीच में तो आ सकता है 0 हमारे पास। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 520 क्या 3 डिजिट का नंबर है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 3 डिजिट का नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता है, दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है और हमारा यहाँ पर तीसरे स्थान पर
0 आ सकता है, ये आपको बात यहाँ पर पता लगी होगी। तो अब 0 को जब पहले स्थान पर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कितनी संख्याओं में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 5 में से, या तो इसको या इसको या फिर इसको या फिर इसे या फिर इसे, 5 में से एक को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कितने प्रकार हो सकते हैं, 5 प्रकार हो सकते हैं। अब यहाँ पर कोई एक नंबर हमारा फिक्स हो चुका है डिजिट हमारी कितनी है, हमारे पास 6 बची हैं। अब आप लोग ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। एक हमारे पास डिजिट फिक्स हो चुकी है पहले स्थान पर, ये टोटल डिजिट हैं कितनी अब, तो आप लोग कहोगे 6 डिजिट हैं। तो अब 6 में से यहाँ पर एक सेलेक्ट हो चुकी है, तो कितनी बची, 5। तो 5 में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब 0 यहाँ पर शामिल हो जाएगा। आपने देखा होगा ये 0 आ सकता है। 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करने का प्रकार 5 हो सकते हैं। उसके बाद 2 डिजिट हमारे सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो ये कितनी है, 6 हैं, और 6 में से हम 2 कर चुके हैं, तो 4 बची हैं, और 4 में से किसी एक को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 4 प्रकार से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 5 × 5 × 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। यानी 100 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। इन नंबर्स की सहायता, इन डिजिट की सहायता से हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं, 3 अंकों के 100 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कौन सी कंडीशन, जब पुनरावृत्ति हो तो उसकी कंडीशन में हमें क्या लेना है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। वापस से एक बार फिर जब दूसरी कंडीशन समझाऊंगा तो और बढ़िया से आपके लिए और बता दूंगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बात करता हूं मैं सेकंड कंडीशन की। लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने? तो ध्यान देना बोर्ड पर। अब यहाँ कहा है 3 डिजिट की ही हमें नंबर्स बनाने हैं, और 3 डिजिट के नंबर्स हमें जब बनाने हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब उसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो। यानी जैसे हम लोग यहाँ बात करें 5 है तो यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है। यदि मैं बात करूँ अगली कंडीशन की, यहाँ 6 आ सकता है, 6 तो है ना, 6 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब अगली कंडीशन की मैं बात करूँ, यहाँ पर 7 के या 8 आ सकता है, 8 आ सकता है, 8 आ सकता है। अब मैं अगली कंडीशन की बात करूं, यहाँ पर 2 2, ये भी कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। और पिछले सवाल में कहा था ऐसी कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वही बॉक्स बनाना है हमको, और बॉक्स में क्या करना है, 3 डिजिट के लिए हमें बॉक्स बनाना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें पहले स्थान पर कौन सी डिजिट हमें लेनी है, आप लोग बताओगे खुद ही, 8 2। तो आप लोग कहोगे पहले स्थान पर 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कहोगे हमारे पास ये कंडीशन तो पॉसिबल होगी, जैसे मैंने आपके लिए करके दिखाया है, ये कंडीशन तो पॉसिबल होगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 0 तो आ ही नहीं सकता पहली कंडीशन। तो यहाँ पर डिजिट हमारे कितने बचेंगे, तो एक बार तो 0 को हम लोग मानकर चलेंगे कि 0 है ही नहीं। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने प्रकार हो सकते हैं उसको सेलेक्ट करने के, तो आप लोग कहोगे 5 प्रकार हो सकते हैं, 5C1 हो सकता है। अब उसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताना, हमारे पास पहली कंडीशन में तो 0 तो आ ही नहीं सकता, और दूसरी कंडीशन की मैं बात करूँ, अब नंबर्स की क्या है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन हो सकता है। तो आप लोग बताओ अब हमारे पास टोटल नंबर हैं कितने, तो आप लोग कहोगे 6। तो अब हमें 6 में से कोई एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो 6 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। कितने प्रकार हो सकते हैं, 6 प्रकार हो सकते हैं। अब मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, यहाँ क्या आ सकता है, तो आप लोग कहोगे हमारे पास, अब हमें ये नहीं लेना कि 2 सेलेक्ट हो चुकी हैं तो 4 ले लो, इसमें कहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो आप लोग मुझे बताओ
ये हमारे पास 6 डिजिट हैं, तो 6 में से हम किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक को सेलेक्ट यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के कितने प्रकार होंगे, यहाँ पर आप लोग कहोगे 6 प्रकार होंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 6 × 6। तो आप लोग कहोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे 180 हमारे पास यहाँ संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। 6 पंजे 3 छंग 18, 180 संख्याएं हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट की इनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब कहेगा वो अंकों की पुनरावृत्ति हो। ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप लोग वापस करके देख लेना। दो बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मैं और सवाल आपके लिए करा देता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर किस प्रकार का हमारा सवाल बन सकता है। ज़ीरो है, 1 है, 2 है एंड 3 है। कि अंकों की सहायता से 0, 1, 2, 3 अंकों की सहायता से कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बताओ आप लोग, वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग कोशिश किया करो। मुझसे पहले आप लोग सवाल करो ताकि आपको सीखने के लिए मिले। कुछ एफर्ट तो आप लोग लगाओ। तो आप लोग बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। 3 अंकों की ध्यान से आप लोग समझना, आपसे पूछा क्या है आपको ये ध्यान देना है। 3 अंकों की पूछा है, 4 अंकों की पूछा है, 5 अंकों की पूछा है और यहाँ कुछ भी कह सकता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपीटेशन अलाउड या फिर रिपीटेशन नोट अलाउ। रिपीटेशन नोट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड का तो आप लोग खुद ही कर लेना, मैं बता दूंगा आपके लिए। देखो इधर, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें 3 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं और कौन से हमारे पास डिजिट दी गई हैं, हमारे पास डिजिट दी गई हैं 0 है, 1 है, 2 है और 3 डिजिट हमारे पास दी गई हैं। अब आप लोग मुझे बताना, जब हम लोग सम संख्या बनाएंगे तो सम संख्या के लास्ट में क्या क्या आ सकता है इन डिजिट की सहायता से। तो आप लोग कहोगे पहले हम लोग इन डिजिट को छोड़कर बात करें तो लास्ट में सम संख्या के क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। उसके बाद हमारा कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं आ सकता। 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से डिजिट हैं। तो आप कहोगे या तो एक हमारे पास 0 है और एक हमारे पास 2 है। हमारे पास इन संख्याओं में से केवल ऊपर के 2 डिजिट हैं हमारे पास। तो यहाँ हम बात करें सम संख्या बनाने की तो या तो 0 आ सकता है यहाँ पर, या पर दूसरी कंडीशन की मैं बात करूँ यहाँ पर, या फिर 2 आ सकता है। तो आप लोग यहाँ बात करोगे कि हमारे पास कंडीशन की मैं बात करूँ तो आप लोग इसे डायरेक्ट तौर पर कैसे कर सकते हो उसकी भी मैं बात करूँगा। पहले स्थान पर हम लोग क्या नहीं ले सकते, आप लोग बताओ क्या नहीं ले सकते। तो आप लोग कहोगे
हम क्या नहीं ले सकते, हम लोग पहले स्थान पर तो 0 ले ही नहीं सकते, पहली कंडीशन ध्यान देना आप लोग। तो पहले स्थान पर 0 तो आप लोग नहीं ले सकते। तो आप एक बार यहाँ पर 0 फिक्स कर लो कि यहाँ पर 0 लोगे आप लोग, ये 0 लोगे। तो यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ 2 भी मान लो, या तो 0 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो पहले स्थान पर 0 आप लोग नहीं ले सकते। तो यहाँ आप लोग कौन सी ले सकते हो डिजिट, तो इनमें से आप लोग कहोगे ये 3 में से कोई एक ले सकते हो। तो बिल्कुल सही है, 3 में से एक ले सकते हो। 3C1, 3 में से कोई एक को सेलेक्ट आप लोग कर सकते हो। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। या तो पहले स्थान पर 1 आ सकता है, या पहले स्थान पर 2 आ सकता है, या पहले स्थान पर 3 आ सकता है। तो आप लोग ध्यान देना, यदि हम लोग यहाँ पर 0 को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2, जब हमने 2 को पहली बार में सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बार में 0 को सेलेक्ट कर लिया, तो तीसरे स्थान पर जब हम यहाँ संख्या रखेंगे तो यहाँ हम लोग 1 नहीं रख सकते, ना ही 3 हम लोग रख सकते, यहाँ ये संख्याएं हम लोग नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली कंडीशन के लिए हम लोग मानते हैं कि 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल सही है, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो 3 प्रकार से हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये मान कर चलते हैं कि पहली कंडीशन के लिए लास्ट में एक बार ये मान लो कि 0 आएगा ही आएगा, इसको यहाँ फिक्स कर लो। समझ गए ना आप लोग, पहले स्थान पर तो आ नहीं सकता, लास्ट में तो 0 आ ही सकता है सम संख्या बनाने के लिए। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल आ सकता है। तो हमने एक बार कहा कि 0 यहाँ यहीं फिक्स हो चुका है, इससे हम लोग 0 की सहायता से हम लोग इतने नंबर बना सकते हैं, यानी यहाँ पर 0 फिक्स कर लो। अब यहाँ हमने 0 फिक्स कर लिया है, तो ओबियसली बात है 3 संख्याएँ ही बचेंगी। तो 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। अब हमारे पास एक 0 सेलेक्ट हो चुका है और एक हमारे पास यहाँ कोई भी संख्या सेलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ 2 हमारे नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास शेष नंबर कितने बचे, तो आप लोग कहोगे जब 2 सेलेक्ट हो चुके हैं तो हमारे पास केवल 2 ही नंबर्स बचे। तो हम लोग 2 में से 2 को चुनने के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो आप लोग कहोगे 1, 2 प्रकार हो सकते हैं 2 संख्याओं को चुनने के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 2, 0 का मतलब क्या है, यहाँ 0 नहीं करना है आपको। ये 0 मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पर नंबर 0 है पर उसका प्रकार कितना है, तो आप यहाँ प्रकार है 1, उसका नंबर 0 आएगा यहाँ पर आपको 0 नहीं करना है। यहाँ प्रकार उसका 1 प्रकार से हम लोग केवल एक संख्या को सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी आप लोग मल्टीप्लाई करके 0 लिख के आंसर 0 कर दो तो उसका मतलब 0 यहाँ आंसर नहीं होगा। यहाँ नंबर 0 है, 1 प्रकार से हम उसको ले सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 डिजिट हम लोग बना सकते हैं, पहली कंडीशन। अब हमारे पास ये पहली कंडीशन है जब 0 लास्ट में आता है। अब 0 बीच में आ जाए तो समझना आप लोग, क्योंकि ये तो हमने फिक्स करके माना है कि 0 हमारे पास बीच में आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर यहाँ पर 2 आएगा लास्ट में। समझ तो गए ना आप लोग, फिर 2 लास्ट में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता 0, 2 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। यदि ये वाली 0 यहाँ आ चुका है और 2 यहाँ हमने ले लिया तो उसके बाद हमारे पास 1 या फिर 3 बचेंगे नंबर। तो 1 या फिर 3 नंबर बचेंगे तो उनमें से हम लोग उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक कंडीशन तो बन सकती है ये। अब मैं बात करूं दूसरी कंडीशन की ओर, हमारे पास क्या बन सकती है। तो हमारे पास यदि आ जाए, हमारे पास क्या लास्ट में 2 आ जाए, 2 हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। तो 2 फिक्स करने का मतलब है एक नंबर फिक्स कर लिया हमने, जो जिसका जो डिजिट है 2। तो यहाँ पर उसको 2 प्रकार, ये बात आप लोग समझो क्या लिखा है मैंने। ये है नंबर 2, ये वाली 2 डिजिट है, उसको कितने प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 1 प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे खुद ही बताना कि हमारे इस पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। तो हमारे पास पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, तो हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ, तो आप कहोगे कि एक डिजिट हमारी यहाँ फिक्स हो चुकी है, तो 0 आ नहीं सकता। तो 2 में से किसी एक को सेलेक्ट हमें यहाँ करना होगा। समझ गए ना आप लोग, 0 पहले स्थान पर नहीं आ सकता, 2 यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये नहीं आ सकता, 2 सेलेक्ट हो चुका है। तो अब डिजिट कौन सी बची, 1 या फिर 3,
तो कोई भी दो में से एक को सेलेक्ट करना है तो उसके पास कितने प्रकार हो सकते हैं, दो ही प्रकार हमारे पास हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हमारे पास एक तो यहाँ नंबर फिक्स हो चुका है, एक हमारे पास नंबर यहाँ फिक्स हो चुका है, तो फिर नंबर हमारे कितने बचे, दो नंबर हमारे पास बचे, दो डिजिट हमारे पास बचे, और दो डिजिट में से हम लोग यहाँ पर किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दो में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ 2 आ गया। अब उसके बाद इसको आप लोग करोगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 2 दूनी 4 हमारे पास आ जाएगा। यानी 4 संख्याएं तो हम लोग ऐसी बना सकते हैं जिनके लास्ट में 2 हो। ध्यान देना आप लोग, 4 संख्याएं तो हम लोग ऐसी बना सकते हैं जिनके लास्ट में 2 हो, और 6 संख्याएं हम लोग ऐसी बना सकते हैं जिनके लास्ट में 0 हो। 6 संख्याएं हम लोग ऐसी बना सकते हैं जिनके लास्ट में 0 हो यहाँ पर। तो हमारे पास यही उसने पूछा है, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो इसके द्वारा बनाए गए नंबर भी सम होंगे और ये जो नंबर बनेंगे ये भी सम होंगे। तो 6 नंबर तो 0 के लास्ट आएगा, जिनमें लास्ट में 0 आएगा, और जिनमें लास्ट में 2 आएगा उनके कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग, 4 डिजिट, हम 4 नंबर हम लोग बना सकते हैं। तो कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, तो आप लोग कहोगे कितनी सम संख्याएँ, आपका आंसर हो जाएगा 6 + 4, यानी कि 10 हम लोग संख्याएं बना सकते हैं इन डिजिट की सहायता से, जब हमारे पास ये डिजिट दी गई हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 संख्याएं आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। ये नंबर सिस्टम के सवाल हैं, क्रमचय की सहायता, संचय की सहायता से बनते हैं, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और भी अधिक मैं आपको सवाल यहाँ पर कराता तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा। फिर कैसे सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं, उनकी सवालों की हम लोग बात कर लेंगे। अब उन सवालों की हम लोग बात करेंगे जैसे 4 पुरुष दिए गए हैं, 3 महिलाएं दी गई हैं, उनमें से कमेटियाँ बनानी हैं 4 सदस्यों की, और उसमें कहेगा कम से कम 1 महिला हो, कम से कम 1 पुरुष हो। तो वहाँ पर उन सवालों को हम किस प्रकार करेंगे, तो उन सवालों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और पढ़ते रहना, मस्त रहना। आपको लगता हो मैंने सही और सूटेबल आपको समझाने की कोशिश की है तो आप लोग इसको शेयर करना, और लाइक तो आप लोग करना ही है ना, शेयर तो आप लोग कर दिया करो, इतना तो काम कर ही दो मेरे लिए। कमेंट में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।